प्यारे साथियों नमस्कार। मैं कौशिक नौगाई आपके अपने YouTube चैनल नो कन्फ्यूजन सर में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। मैंने अभी आपको लास्ट इडियम्स की अलग अलग वीडियो डाली थी 6 और उसके बाद अब मैं डेली यूज़ वाले जो सेंटेंस हैं जिनको हम जनरली इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं साथियों, उसके विषय में आपको जानकारी दे रहा हूँ। और ये मोस्टली हम जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी हमारे 24x7 में हमेशा इनका इस्तेमाल होता है। तो आज उसका सेकंड पार्ट मैं आपको बताऊंगा। कहने का मतलब आपका यह है कि 35-35 की सीरीज़ में आपके सामने लेके चल रहा हूँ कि एक बार में 35 एक बार में 35 ऐसे इसलिए किया जा रहा है ताकि आप इनको याद कर लें, क्योंकि जनरली इनके कोई रूल तो होते नहीं, क्योंकि ये किसके ऊपर निर्भर करते हैं, आदेशात्मक वाक्य हैं ये। जैसे खिड़की खोल दो, दरवाज़ा बंद कर दो, चटकनी लगा दो, पंखा चला दो, आप लैंप जला दो, लैंप बुझा दो, इस टाइप के सारे सेंटेंसेस होते हैं। तो ये करंट में ही इनका इस्तेमाल होता है। लेकिन इनको शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो विनती आपसे करना चाहता हूँ साथियों कि प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाएँ, सब्सक्राइब करें और हमें इनकरेज करें, क्योंकि बाकी चीज़ें भी साथियों आप देखते ही हो और ऐसी चीज़ें देखते हो जिनका आपके जीवन में कोई यूज़ नहीं है। तो ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी काम आने वाली चीज़ है और ये तब तक लगातार आपके साथ चलती रहेगी जब तक इस संसार में हम लोग जिंदा हैं, हमारी पीढ़ियाँ जिंदा हैं। क्योंकि एजुकेशन आई थिंक सो कि कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि ये आदमी की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो उसी का एक पार्ट मैं आपके सामने लेकर के चल रहा हूँ जो आपका किसमें है, डेली यूज सेंटेंस, जिनको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं या एवरीडे यूज सेंटेंसों के नाम से न जाने जाते हैं। तो उसमें से नंबर आपका फर्स्ट है, कहता सलाह का आप पर प्रभाव न पड़ा। यानी जैसे आप किसी को कोई एडवाइस करते हैं तो उस व्यक्ति के ऊपर अगर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो इसके लिए हम बोलते हैं सलाह का आप पर प्रभाव न पड़ा। ऑल एडवाइस वाज लॉस्ट ऑन, ऑल एडवाइस वाज लॉस्ट ऑन। नंबर दूसरा है, जैसे ज्यादा मेहनत से उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो ओवर एक्सक्रीशन टोल्ड अपॉन हिज हेल्थ, ओवर एक्सक्रीशन टोल्ड अपॉन हिज हेल्थ। कहने का मतलब है बहुत ज्यादा मेहनत करने से स्वास्थ्य बिगड़ गया। आगे है आपका, वह अपने वचन का पक्का है, वह अपने वचन का पक्का है, तो ही इज ट्रू ऑफ हिज वर्ड्स। जो आदमी अपने प्रॉमिसों पे कायम रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, वचन का पक्का आदमी, अपनी प्रतिज्ञा का पक्का आदमी। तो ये अगला है आपका कि वह अपने वचन का पक्का है, तो ही इज ट्रू टू हिज वर्ड्स। उससे अगला है साथियों आपका, उसने कठिनाइयों का जमकर मुकाबला किया, उसने कठिनाइयों का जमकर मुकाबला किया। तो इसका है आपका, he did fight with his difficulties, he put a good face upon his misfortune। यानी आप इसको दो तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक आप लिख सकते हैं कि he did fight with his difficulties, पहला वाला। नंबर दूसरा आप लिख सकते हैं कि he put a good face upon his misfortune। ठीक है, उससे मिसफॉर्च्यून का मतलब ये होता है जब हमारा दुर्भाग्य रहता है, कोई चीज़ हमारे साथ नहीं चलती है, हमें कई दिक्कतों और परेशानियों का जो है क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, तो मिसफॉर्च्यून का वर्ड इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। आगे है, उसे मेरे इशारे पर नाचना पड़ेगा, उसे मेरे इशारे पर नाचना पड़ेगा, तो आई कैन ट्विस्ट हिम राउंड माई फिंगर। उंगलियों पे जो नचाते हैं ना, बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन हो गए, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, तो वो बाकी लोगों को क्या करते हैं, अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। तो सेम कंडीशन आपकी ये है कि उसे मेरे इशारे पर नाचना पड़ेगा, तो आई कैन ट्विस्ट हिम अराउंड माई फिंगर। उससे अगला है साथियों आपको, यह तो भेड़ चाल है, यह तो भेड़ चाल है का मतलब आपका यह है कि जो काम एक कर रहा है सारे लोग उसी काम को करने पे तुले हुए हैं। यानी एक ने मोमोज की अगर रेडी लगाई तो देखे देखे 500 लोगों ने मोमोज की रेडी लगाई, एक ने गोलगप्पे बेचने शुरू कर दिए तो देखे देखे सैकड़ों ने गोलगप्पे बेचने शुरू कर दिए। इसको हम बोलते हैं भेड़ चाल। तो भेड़ चाल का मतलब होता है इट इज ए वन शीप फॉलोज अनदर, इट इज ए वन शीप फॉलो अनदर। यानी एक भेड़ जहां जाती है सब उसी के साथ चली जाती हैं। आगे वह क्रोध को भड़का रहा है, ही इज नर्सिंग द रैथ, वह क्रोध को भड़का रहा है, किसी को गुस्सा दिलवाने को बोलते हैं, वह क्रोध को भड़का रहा है, तो ही इज नर्सिंग हिज रैथ। उससे अगला वाला है आपका, उसके तन बदन में आग लग गई। कितना खतरनाक है ना, जब आप बहुत ज्यादा किसी बात को लेकर के हमें परेशानी हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसके तन बदन में आग लग गई। अचानक आपके अंदर एक नए प्रकार के करंट का पैदा हो जाना, गुस्से वाले करंट का पैदा हो जाना, इसको कहते हैं तन बदन में आग लग गई। ही वॉज स्टंग टू द क्विक, ही वॉज स्टंग
टू द क्विक। स्टंग का मतलब जब कोई चीज हमें डस लेती है या काट लेती है तो हमारे जो रिएक्शंस होते हैं उसके लिए इसका इस्तेमाल किया गया कि तन बदन में आग लग गई का मतलब है ही वाज स्टंग टू द क्विक। उससे अगला है साथियों आपका वह समय की गति को नहीं जानता। कहने का मतलब आपका यह है जो आदमी टाइम को मैनेज नहीं करता या जो टाइम को नहीं समझता उसे हम कहते हैं वह समय की गति को नहीं जानता। ही सीम्स टू बी आउट ऑफ टच विद द टेम्पर ऑफ द टाइम। क्या बोला मैंने बोला ही सीम्स टू बी आउट ऑफ टच विद द टेम्पर ऑफ द टाइम। उससे अगला है आपका भगवान के खेल को देखो तो मेक द वे ऑफ प्रोविडेंस। मेक द वे ऑफ प्रोविडेंस। उससे अगला है वह स्वादिष्ट भोजन का आदि है। कहने का मतलब है उसको लजीज खाने की आदत है भैया, वो कहीं भी पहुंच जाता है उस खाने के लिए। एक प्रकार का चटोरापना आप कह सकते हैं किसी व्यक्ति के अंदर, वह लजीज या वह स्वादिष्ट भोजन का आदि है। तो ही इज फॉन्ड ऑफ टेस्टी फूड। ही इज फॉन्ड ऑफ टेस्टी फूड। उससे अगला है आपका इस बात से शहर में सनसनी फैल गई। बहुत किसी चीज का बहुत ज्यादा लोगों के जवान के ऊपर चढ़ जाना, सन्नाटा पसर जाना, एक थ्रिलिंग लोगों के अंदर क्रिएट होना, इसको बोला जाता है इस बात से शहर में सनसनी फैल गई। दिस थिंग्स कॉज ए ग्रेट स्टिर इन द सिटी। या दिस थिंग्स, इसी को हम कह सकते हैं दिस थिंग्स कॉज ए ग्रेट सेंसेशन इन द सिटी। तो स्टिर कह लीजिए या सेंसेशन कह लीजिए, कोई विशेष अंतर नहीं है, दोनों सेम ही है, सिमिलर है। आगे है आपका इस बात की स्कूल में चर्चा थी। इस बात की स्कूल में चर्चा थी तो इसका मतलब आपका ये हो गया, कहता है कि इट वॉज द टॉक ऑफ द होल स्कूल। इट वॉज द टॉक ऑफ द होल स्कूल। उससे अगला है आपका जैसी संगत वैसी रंगत। एज इज द सोसाइटी सो द इफेक्ट। एज इज द सोसाइटी सो द इफेक्ट। यानी जैसी संगत में आप रहोगे, चोर के साथ रहोगे तो साथियों चोर ही कहलाओगे, नशे के साथ रहोगे तो नशेड़ी कहलाओगे, किसी पत्तेबाज के साथ में रहोगे तो गैम्बलर कहलाओगे। कहने का मेरा मतलब आपका सिंपल सा ये है कि विच काइंड ऑफ द सोसाइटी यू आर ज्वाइन, द इफेक्ट ऑफ सोसाइटी 100% इम्पैक्ट योर लाइफ एंड योर सराउंडिंग। ये कन्फर्म है। आगे है आपका आप यहाँ कैसे आए। वट ब्रिंग्स यू हेयर। ऐसी कौन सी बात है भाई जो आप यहाँ पर आ गए, तो वट ब्रिंग्स यू हेयर। उससे अगला है तुम मेरे हाथ के कठपुतली हो। यू आर जस्ट ए पपेट ऑफ माई हैंड। तुम मेरे हाथ की कठपुतली हो। कठपुतली उसे कहते हैं, आपने एक खेल देखा होगा ना जो नचाते हैं अलग अलग प्रकार के कलाकार कठपुतलियों को, तो ये है कि तुम मेरे हाथ की कठपुतली हो। तो यू आर जस्ट ए पपेट ऑफ माई हैंड्स। उससे अगला है साथियों दोस्त बनाकर उसने तुम्हें धोखा दिया। तो अंडर द कवर ऑफ फ्रेंडशिप ही डिसीव्ड यू। अंडर द कवर ऑफ फ्रेंडशिप ही चीटेड यू या ही डिसीव्ड यू। यानी मुखौटा पहन के जब हम किसी को धोखाधड़ी कर लेते हैं। उससे अगला है साथियों उसकी चाल यहाँ नहीं चली। यानी हिज ट्रिक्स सक्सीड टू फार। हिज ट्रिक्स सक्सीड टू फार। कोई आदमी अपनी चालों में आपको फंसाना चाहता है ना, उलझाना चाहता है, कुछ खराब करना चाहता है, तो उसकी चाल यहाँ नहीं चली। इसके लिए आप सेंटेंस यूज करेंगे हिज ट्रिक्स सक्सीड सो फार। आगे है तुमने मेरे घाव पर नमक छिड़क दिया। आपने देखा होगा कि आप बहुत ज्यादा परेशान है और किसी ने और परेशानी लेके आपको दे दी, परेशान कर दिया। एक तो कहते हैं ना नीम और ऊपर से क्या, एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, यानी एक तो कड़वा था ही और ज्यादा कड़वा हो गया। तो जब ये सिचुएशन आपके सामने क्रिएट होती है तो इसको हम बोलते हैं तुमने मेरे घाव पर नमक छिड़क दिया। यू हैव एडेड इंसल्ट टू माई रेपुटेशन। या आप ये भी कह सकते हैं यू हैव एडेड इंसल्ट टू माई इंज्यूरी। आपने जहां घाव लगा हुआ था वहां नमक डालने का काम कर दिया। इसके लिए सेंटेंस होगा तुमने मेरे घाव पर नमक छिड़का है। तो यू हैव एडेड इंसल्ट टू माई इंज्यूरी। आगे है जब तक जान में जान है हम आपके साथ हैं। वी आर विद यू टिल टू द लास्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड। वी आर विद यू टिल द लास्ट ड्रॉप ऑफ आवर ब्लड या माई ब्लड। यानी जिंदगी की अंतिम सांस तक, खून की अंतिम बूंद तक साथियों हम आपके साथ हैं। इसके लिए जो शब्द है जब तक जान में जान है हम आपके साथ हैं। वी आर विद यू टिल द लास्ट ड्रॉप ऑफ आवर ब्लड। और उससे अगला वाला है आपका पहले बोलो फिर तोलो। तो फर्स्ट यू वेग देन से। फर्स्ट यू वेग देन से। उससे अगला वाला है आपका गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। बहुत सारे लोगों का ऐसा नेचर होता है और बहुत सारे लोगों की ऐसी आदत होती है कि वो हमेशा पुरानी बातों को लेकर के बैठे होते हैं। तो इसको कहते हैं गड़े मुर्दे उखाड़ना। तो गड़े मुर्दे न उखाड़ो। डू नॉट रिप अप ओल्ड शोर।
डू नॉट रिप अप ओल्ड शोर। उससे अगला है आपका मौत को कौन टाल सकता है, हु कैन डिफी डेथ, हु कैन डिफी डेथ। उससे अगला है आपका चुल्लू भर पानी में डूब मरो, यू आउट टू फील अजेम्ड योर सेल्फ, यू आउट टू फील अजेम्ड योर सेल्फ। इसका मतलब चुल्लू भर पानी में डूब मरना यानी शर्म से गड़ जाना, शर्म से मर जाना। आगे है साथियों, जरा ऊंचा तो तुम पर लानत है, आप पर नहीं, ये सेंटेंस है, तुम पर लानत है, ये है फ्ली ऑन यू, फ्ली में FLE है, फ्ली ऑन यू। उससे अगला वाला है आपका जरा ऊंचा बोलिए, स्पीक ए बिट लाउडर, स्पीक ए बिट लाउडर। उससे अगला है आपका क्या तुम बहरे हो, आर यू डीफ, जिनको सुनाई नहीं देता किसी कारणवश, या जिनके कान खराब हो जाते हैं, या बचपन से ही बेचारे कई लोग ऐसे होते हैं साथियों जो इस श्रेणी में आते हैं, तो इसके लिए शब्द है आपका क्या तुम बहरे हो, तो आर यू डीफ। उससे अगला है आपका मैं उस आपकी हाँ में हाँ नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डिफ्टी टू यू, आई कैन नॉट डिफ्टी टू यू, यानी जो तुम चाहते हो यार वो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुम्हारी बातों से सहमत नहीं हूं। उससे अगला है साथियों आपका गर्म जोशी से काम बिगड़ता है। बहुत बार क्या होता है कि हम एक्स्ट्रा अपने आप को जो है क्या कर देते हैं, सरोबार वार्मनेस से भर देते हैं। तो बहुत बार जो गर्मजोशी है वो अच्छी भी होती है, लेकिन कई बार उसके परिणाम अच्छे नहीं होते। तो ये है आपका गर्मजोशी से काम बिगड़ता है। तो हॉट वर्ड्स स्टिर अप रैथ, हॉट वर्ड्स स्टिर अप रैथ। उससे अगला वाला है आपका मुझे दम लेने की फुर्सत नहीं है, आई हैव नो ब्रीथ ऑफ टाइम, या आई हैव नो ब्रीदिंग टाइम, मेरे पास सांस लेने की फुर्सत नहीं है भाई, बहुत ज्यादा बिजी हूं मैं, हद से ज्यादा। तो जब आप किसी को ये शब्द बोलते हैं या ये सेंटेंस बोलते हैं मुझे दम लेने की फुर्सत नहीं है, तो आई हैव नो ब्रीदिंग टाइम। उससे अगला है आपका वह आजकल बड़ा व्यस्त है, तो ही इज ओवर बिजी या ही इज ओवर वर्क। जब किसी आदमी के पास हद से ज्यादा उसके अंदर बिजीनेस हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं कि भैया वह आजकल बड़ा व्यस्त है, तो ही इज ओवर बिजी या ही इज ओवर वर्क। उससे अगला है तुमने तो सारा खेल बिगाड़ दिया, यू हैव स्पॉइल्ड द होल शो। जब कोई आदमी किसी भी काम को खराब कर देता है, बेकार कर देता है, तो इसको बोलते हैं तुमने तो सारा खेल बिगाड़ दिया। तो ये आपका होगा यू हैव स्पॉइल्ड द होल शो। उससे अगला वाला है आपका तुम तो पक्के अत्याचारी हो, यू आर ए टायरेंट थ्रू एंड थ्रू, यू आर ए टायरेंट थ्रू एंड थ्रू। जब कोई आदमी लगातार किसी के ऊपर अत्याचार करता है, दुराचार करता है, उसकी हालत मेंटल और फिजिकल तरीके से किसी को टॉर्चर करता है, तो उसको बोला जाता है कि तुम तो पक्के अत्याचारी हो, यू आर ए टायरेंट थ्रू एंड थ्रू। उससे अगला है साथियों आपका आपकी दाल यहाँ नहीं गलेगी, आपकी दाल यहाँ नहीं गलेगी, तो योर स्कीम वुड नॉट टेक हियर, योर स्कीम वुड नॉट टेक हियर। उससे अगला है लास्ट वाला कि तुमने मुझे उलझन में डाल दिया, तुमने मुझे उलझन में डाल दिया, यानी खामखा में यार तुमने तो मुझे फंसा दिया गुरु खामखा की चीजों में, तो तुमने मुझे उलझन में डाल दिया, तुमने मुझे उलझन में डाल दिया। ये है आपका यू हैव पुट मी इन ए फिक्स, यू हैव पुट मी इन ए फिक्स। तो ये 35 और थे जी, 35 मैंने पहले वाली में दिए सर, और मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ सर कि थोड़ा हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि रखिए प्लीज, इसके लिए काम कीजिए। और फिर नहीं तो मैं एक अंजुम रहबर जी का एक शेर है, उसकी 2 लाइनें अभी आपको सुना रहा हूँ, बाकी बैलेंस में फिर सुनाऊंगा। वो क्या है उनका शेर, अंजुम रहबर का बहुत ही मशहूर शेर है, वो है आपका कि तुमको भुला रही थी कि तुम याद आ गए, तुमको भुला रही थी कि तुम याद आ गए, और मैं जहर खा रही थी कि तुम याद आ गए, तुमको भुला रही थी कि तुम याद आ गए, मैं जहर खा रही थी कि तुम याद आ गए। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे जहर खाने के लिए विवश मत करना प्लीज़। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम लोगों को साथियों इसे पहुंचाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए प्लीज़, क्योंकि इसका जो मटेरियल है वो आपको भी पता है बड़ी मेहनत और बहुत ही मशक्क़त के बाद हम आपके सामने लेके आते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कौशिक नगाई इसका नेक्स्ट पार्ट लेके फिर आपके सामने आऊँगा। तब तक स्वस्थ रहिए, आरोग्य रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। नमस्कार।